में अकुलाया है, परेशान है, क्या करें, किसकी पूजा करें, कहाँ जाएं, कैसे बचें इस जमाने की मार से, इस परिवर्तन की आग से, घर घर की कलह से, जमाने और देश संसार के इस हाहाकार से कैसे अपने को बचाएं। हर आदमी परेशान है। आप कुछ मत करिए, थोड़ी देर, उसके बाद अभी खत्म। बोली गायत्री माता की आइए इस बार गायत्री मंत्र कह लेते हैं। से विद्यमान वंदनीय माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री की गौरों में नमन बंधन करते हुए देवी स्वरूपा माताओं बहनों जो तुम दिखाइए। हम सबको बड़ा प्यार दुलार देने वाली वंदनीय माता जी की सूक्ष्म चेतना शाम के कुंज में आदरणीय दीदी जी ने इस रथ पर कलश में स्थापित करके 2400 तीर्थों का जल लेकर के बच्चों के दरवाजे दरवाजे पहुंचने के लिए वंदनीय माता जी की प्रेरणा को समझा और अपने बच्चों के दरवाजे दरवाजे माता जी जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको इस धराधाम पर आए हुए 100 वर्ष हो गया है। जन्म शताब्दी उनकी संपन्न होने वाली है। जिस दीपक के सामने बैठ करके परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना शुरू की उसके भी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और उसी 1926 बसंत पंचमी को ही परम पूज्य गुरुदेव अपना आध्यात्मिक जन्मदिन भी मानते हैं, जिसे जानते होंगे कि 1926 में ही उनके पिछले जन्मों के दादा गुरु ने दर्शन दिया था और उनको तीनों जन्मों का ध्यान दिलाया था। तीनों जन्मों को आप लोग जानते हैं, कबीरदास, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, ये सब महान तपस्वी थे, साधारण नहीं थे तीनों। उसके बाद भी इस जन्म में उनके पिछले जन्मों के गुरु ने कहा और साधना करनी पड़ेगी, उतनी साधना से काम नहीं चलेगा क्योंकि इस युग में बहुत बड़ा काम करना है। और फिर परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष संपन्न किए। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आप सब लोग भी जाते रहे होंगे, कहते रहे बेटा तू अपने मन से नहीं आया है, तुझे मैंने बुलाया है और बड़ी मेहनत से खोज करके तलाश करके इकट्ठा किया है। ये अपना गायत्री परिवार अच्छे लोगों का समूह और संगठन है, अनगढ़ लोगों का नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का है। और हम सब लोग जब किसी कार्य को अनगढ़ता जैसा करना शुरू कर देते हैं तो गुरु जी माता जी को कष्ट होता है। ये साक्षात माता जी की सूक्ष्म शरीर आई है, रथ नहीं है। हम इसमें मिठाई गुड़ेश दें, अगरबत्ती डाल दें, चंदन से पूरा पोत दें, अच्छा लगेगा? आपके मुंह में कोई चंदन लगा दे, पूरे मुंह में मीठा लगा दे, कैसा लगेगा आपको? और आप आंख बंद करके ऐसे टूट पड़ते हो, समझ नहीं आता है कि माता जी कैसे। आप देख लिया, इतनी दूर से देख लिया आपने, जान लीजिए मंदिर माता जी का प्यार दुलार पा लिया, सबको माता जी ने अपने गले लगाया है, नहीं केवल देख लिया वो गजब प्यार मिल गया। तो क्यों टूट पड़ते हैं? कब तक आप लोग सीखेंगे? ये आपकी अनगढ़ता जो है माता जी जानती थी। हमारे बच्चे इतने अबोध हैं, क्या बताएंगे, अनगढ़ता नहीं। किसी माँ को अपने बच्चे खराब नहीं लगते, ये जान लीजिए, चाहे जो कुछ भी कर डालो। और अगर किसी ने किसी माँ के बच्चे की शिकायत लेके चली जाती हैं तो वो माताएं उनसे लड़ बैठती हैं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहनों, हम जन्मों जन्मों के माता जी से, गुरु जी से जुड़े हैं। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। गुरु जी कहते हैं बेटा कोई कहे कि तुम्हारा गुरु बहुत बड़ा तपस्वी नहीं है, हमारा गुरु तपस्वी है तो मान लेना, ज्ञानी है आपका गुरु कम हमारा ज्यादा तो मान लेना। लेकिन कोई कहे कि नहीं तुम्हारा गुरु हमारे गुरु से कम प्यार करता है तो कभी मत मानना। गुरु जी माता जी अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। बराबर वो छटपटाते रहते रहे कि किसी सदी उज्जवल भविष्य तो होगा, ये भगवान की योजना है, किसी आदमी की नहीं, उसको पूरा ही होना। लेकिन
उस जमाने में हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं, इसलिए दौड़ पड़ती, जगाती रहती हैं, बुलाती रहती हैं, दुलारती रहती हैं। दरवाजे दरवाजे मैया कह रही है कि बेटा सवेरा होने वाला, उज्जवल भविष्य आने वाला है। आप जागो, कब तक सोओगे, कब तक भूले रहोगे, कब तक पुरानी परंपराओं में अपने को जकड़े रहोगे? ये अगरबत्ती जलाया, घंटी घुमाया, सब भगवान का काम हो गया? नहीं। करोगे कब उनका काम? क्या आप काम नहीं करोगे तो गुरुजी माताजी का काम नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन गुरुजी माताजी चाहते हैं हमारे कोई भी बच्चे सम्मान से या उस कुर्सी से हटने न पावे, छूटने न पावे, सबसे आगे कुर्सी पर बैठे। इसलिए माताजी से रहा नहीं गया, सूक्ष्म चेतना उनकी दौड़ पड़ी। बेटा जन्म शताब्दी में मेरे आना, जन्म शताब्दी का न्योता दे रहे हैं और आप दौड़ करके उनके मुख में ढेर सारे चंदन और मिठाई बोले दे रहे हो। दुखी होती है माँ। आपको प्यार से कि माँ के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, दुनिया में सबसे अच्छे परिवार के बच्चे हो, तो उस अच्छाई को दिखाओगे, अच्छा लगेगा। केवल दौड़ करके पूजा और घंटी घुमाना ही पूजा नहीं है, वो तो पुरानी परंपरा हो गई। गुरु जी कहते मेरी पूजा मत कर, मेरा काम कर। कितने लोग अखंड साधना और कुंडली जागरण करने के लिए गुरु जी के पास गए, डांट के भगा दिए कि तू काम कर, तेरी सारी कुंडली, तेरी सारी पूजा मैं कर दूंगा। इसे कब तक सीखोगे, कब तक जानोगे भाई? इस समय माता जी कह रही बेटा काम कर। जुड़ने के साथ आपने क्या संकल्प लिया था गुरु जी के पास? क्या हम आपकी केवल घंटी घुमाएंगे? क्या कहा था दीक्षा के समय? गुरु जी ने आपसे कुछ कहा था दीक्षा के समय? क्या कहा था? बेटा मुझे घर घर में पहुंचा दे, बस। ये कहा था कि नहीं कहा था? सब लोगों से कहा था। कितने लोग दिल पे हाथ रख करके कह सकते हैं हाँ हमने घर घर में सबने पहुंचा दिया? कोई कह सकता है? कोई है ऐसा कि आपके अगल में तो कोई घर छूटा नहीं जहां माता जी या गुरु जी या गायत्री माता का चित्र न पहुंचा हो? कोई है बच्चा? अगर बच्चा है तो कब पहुंचाओगे? माता जी ने कहा बेटा जी मुझसे वादा किए हो, भगवान से वादा किए हो, आदि शक्ति से वादा किए हो, तो उसको पूरा करो, नहीं तो बहुत बड़ा पाप झेलोगे। उसके सामने किसी की चालाकी नहीं चलेगी। काम क्या कर रहे हैं वो जिस दिन आपसे पूछने लगेगा आपको जवाब नहीं देते बनेगा। वंदनीय माता जी कहती है बेटा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य जन्म शताब्दी का ये समारोह 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का फाटक है। उस फाटक में वही प्रवेश करेंगे जो साधक स्तर के होंगे, जो त्यागी बलिदानी होंगे। गुरु जी उनकी तपस्या लेकर के आए, उनके गुरु ने आकर के कहा और तपस्या करो। ऐसे आप भी तपस्या कर रहे हो। वंदनीय माता जी कहती हैं और तपस्या करो, तब पहुंचोगे आप उस 21वीं सदी उज्जवल भविष्य में। नहीं तो अनगढ़ लोग समाप्त हो जाएंगे। ये जान लीजिए शुरू हो गया। और गुरु जी ने जो कहा है वो आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हो। 21वीं सदी नारी सदी, हर जगह देखियो नारियों का वर्चस्व होता जा रहा है। हमारा देश सबसे आगे होगा, सबसे ऊपर होगा। अगर आप समाचार पढ़ते होंगे तो दुनिया के सारे देश हमारे देश को देखकर ललचा रहे हैं कि हाय राम भारत इतना अच्छा है, इंडिया इसके साथ रहेंगे तो हमको भी शांति मिलेगी। हर देश के लोग दौड़ दौड़ करके मंदिर बनवा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो चाहे कोई कंट्री। क्या हो गया? क्या पागलपन आ गया है? ये गुरु जी की चेतना काम कर रही है, महाकाल की चेतना काम कर रही है। हमारा देश सबसे अच्छा बनने जा रहा है, सबसे धनवान बनने जा रहा है और हमारे देश में रहने वाले लोग वैसे वैसे रह जाएंगे। वंदनीय माता जी ये जानती थी हमारे बच्चे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत करू तो, लेकिन भैया दौड़ दौड़ के आपको जगा रही थी। जागो बेटा सवेरा होने वाला है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई। ये माताएं ही कर सकती हैं। बीती रात कमल दल फूले, ये प्रक्रिया मैया गए दरवाजे दरवाजे। बच्चों जागो, जो आपने वादा किया, जो काम का अधूरा छोड़ा हो सब दौड़ कर पूरा कर दो। 2026 कितने दिन बचा है? 1 साल से कुछ ज्यादा। लेकिन इतने में ही आपको गुरु शक्ति मिल रही है। आप जुगों जुगों का काम कर जाओगे 1 साल में, क्योंकि गुरु की कृपा होती है तो थोड़े समय में सब कुछ मिल जाता है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। ऐसे गुरु के काम में लग जाओ बस। गुरु जी ने तो काम बना के रख दिया है। ज्यादा मैं कहते हैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। बस इतने जानिए, आप जितने लोग सोचते हैं कि हम गुरु जी माता जी से जुड़े हैं, 1.25 लाख जब करना शुरू कर दीजिए और अच्छे लोगों का थोड़ा थोड़ा संगठन बनाइए। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल,
बदलेंगे? युग बदलेगा। अभी बदले नहीं आप, प्रयास जारी है, प्रयास जारी है। कहते रहोगे हम बदलेंगे, अरे कभी ये कह दो हम बदले हैं, युग बदलेगा। तो तब तक आप बदलने का कोई मुकाम हासिल किए हो कि इतने वर्ष बाद हम बदल जाएंगे? अपने को कब तक बदले हो? अब ये नारा मत कहिए हम बदलेंगे, हम बदल गए। इतने दिन से गुरु जी माता जी जोड़े हो गई, अभी बदलेंगे, ये चलता रहेगा। कब बदलोगे? ये कहिए हम बदले हैं, युग बदलेगा। क्योंकि शुरुआत अपने हम सुधरे हैं, युग सुधरे। अभी आप लोग नहीं सुधरे हैं, सुधरे नहीं है। गारंटी आप कह सकते हम सुधर गए हैं, तो सुधर गए हैं तो कहो हम सुधरे हैं, युग सुधरेगा। अगल बगल आपके जो लोग नहीं सुधरे हैं उनको सुधारने का संकल्प लेके जाइए। बंदनिया माता जी शक्ति लेकर, ये बंदनिया माता जी शक्ति बांट रहे हैं, जहाँ आप नहीं जा सकते वो पहुंचा देगी आपको। तैयार होइए आप। बंदनिया माता जी का प्यार दुलार पा करके मेरी बहनों भाइयों, जब जाइए महिला मंडल बनाइए। प्रज्ञा मंडल आपके ही हाथों में है। प्रज्ञा मंडल पुरुषों का होता है, तो पुरुष आपके मुट्ठी में है, दूसरे नहीं तो आपके पति तो हैं ही। उन्हीं से कहो कि पति देव हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे बैठो आप लोग, 4-5 लोग, भगवान का काम है, आप भी पुण्य पाओगे। ये इतना नहीं कह पाओगे? अगर अपने पतियों से नहीं कह पाओगे तो दूसरों से नहीं कह सकते आप। शुरुआत अपने से करनी है। युवा मंडल बनाइए, आपके बच्चे होंगे, उनसे कहो बेटा हफ्ते में 1 दिन बैठो 2 घंटे। अगर ये शुरू हो गया तो समझिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ब्रह्मनिया माता जी की जन्म शताब्दी में आप भी 1.25 लाख का जप करिए, अपने पति देव से भी कराइए, बच्चों से भी कराइए, अगल बगल नात मात हित मित्र उनसे कराइए। और जिन घरों में गायत्री माता का चित्र चालीसाना पहुंचा हो कि भैया हमारे खड़े हैं, देखें हमारे लाल बाबू, फिर ही आपको चित्र चालीसा देंगे, ले जा करके आप नाम लिखाइए और उन घरों में स्थापित कराइए। हाँ, ये भाव अगर आपका रहा तो निश्चित रूप से आपका ज्योति कलश पूजन सार्थक हुआ। ज्योति कलश पूजन का मतलब नहीं कि आरती उतार लिया फिर घर जाके सो गए ना, ये इसलिए नहीं आया सोने के लिए। आप काम करेंगे, देखो अनुदान वरदान से आपको भरने आया है, आपकी बहुत बड़ी बीमारी काटने आया है, आपका बहुत बड़ा काम रुका हुआ उसका पूरा करने आया है। लेकिन जब काम करेंगे आप तब, क्योंकि भगवान की यह नियम है कि पहले वो मांगता है तब देता है। कितने लोग देने के लिए तैयार हैं इसमें? भैया दरवाजे दरवाजे मांग रही, कभी कभी ये अवसर आता है। और क्या मांग रही? बेटा साधना कर दे, अपनी कमाई का कुछ अंश लगा देना। तो ये प्रक्रिया यदि आपकी चली तो सार्थक है। आप सबको अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से खूब खूब मंगल कामना। माता जी का यह प्यार दुलार आप पाएं, संगठन बनाएं। जन्म शताब्दी में चलने के लिए न्योता आपको मिल गया है, लेकिन उसमें टेंट पेंट होके चलिए। टेंट पेंट का मतलब साधना करके, वहां साधक स्तर के जाएंगे, अन्य लोग नहीं। शांति पाठ करने से पहले हम चाहेंगे हमारे लाल बाबू 2 शब्द आपको कहा लिए चलेंगे। चले कोई बात नहीं, आइए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति 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 शांति। बाबू जी 2 शब्द आप आए हुए लोगों को आशीर्वाद स्वरूप बोले और आज की सभा को विसर्जित करें। भाई आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आए मंदिर का आए हुए सभी भक्तों को बहुत 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 धन्यवाद। आपने हमारा पूरा सहयोग किया। ये गायत्री मिशन इसलिए नहीं बना हुआ है कि ये खाली भीड़ इकट्ठा करने के लिए, ये गायत्री मिशन एक सद्विचार के लिए बना हुआ है, जहाँ पे कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ पे अच्छे विचार का वितरण होता है। और हमारे अच्छे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हम गायत्री साधना करते हैं। गायत्री साधना, गायत्री सबसे ज्यादा सद्बुद्धि देती है हमको। इसलिए हमारे भाई साहब आए हैं, ये 2 शब्द आपको इन्होंने बोला है। कृपया इस बात का सारे
चीज और जान लीजिए, ये ज्योति कलश का एक अभियान ये हुई है, आपने सुना होगा। गुरुजी माताजी ने कहा बेटा काम बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन मन न बिगड़ने पावे। जो अपने टूटे भूले भटके हों उनको मिलाने का ये शताब्दी जन्म शताब्दी पर्व है, साधारण नहीं। ये गुरु जी की बातों को याद करिए। बोले गायत्री माता की जय, ब्रह्म गुरुदेव की जय, बोले बदनिया माता जी की जय, बोले संत सनातन धर्म की जय, बोले शांति कुंज हरिद्वार की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। गायत्री मंत्र हमारे साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये शांति कुंज से जो भाई लोग आए हैं, ये मान के चलिए कि यही देवी देवता हैं, और जो ये लोग बोल रहे हैं ये अमृत है। ये माता जी का जो आप लोग बता रहे हैं महात्मा में वही है जो माता जी कहती थी। हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये पूरे कानपुर का सौभाग्य है कि हम लोग इसको बीच में ले लिया। हमारा समय नहीं था, हमको तो अगले महीने अगले साल में मिलना था, लेकिन हमको ये जो 20 दिन का समय मिला है, हम अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। और ये भैया जो लोग आए हैं इतने बढ़िया हैं कि हम गुणगान नहीं कर सकते। और जो जो ये बोलते जा रहे हैं, अगर कुछ भी अंश हमारे अंदर आ गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अभी भाई साहब ने बताया होगा कि माता जी का जो शताब्दी शांति पर ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति लाभ शांति रोषधय शांति वनस्पतय